जप में और भगवत नाम सुमिरन में बस इतना ही अंतर है कि जो जप किया जाता है उसमें विधि विधान की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है। उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें शुद्धता की आवश्यकता है, पवित्रता चाहिए। जबकि भगवत नाम सुमिरन में, संकीर्तन में, स्मरण में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो जप किया जाता है उसमें गुरु प्रदत्त नाम होता है या गुरु जी के द्वारा दिया गया कोई मंत्र होता है जिसका जप किया जाता है। जप करने के लिए स्नान आदि करके शुद्ध भूमि में आसन डालकर और बैठकर उसमें एकाग्र मन से उस मंत्र का या नाम का जप किया जाता है। तो जब कोई बोलकर करता है तो कोई मन में करता है। तो इस प्रकार जप के कई प्रकार भी हैं, लेकिन मुख्य 4 प्रकार बताए गए हैं। कुछ लोग 3 ही प्रकार कहते हैं क्योंकि जो अजपा जप है वो बहुत उच्च श्रेणी का है तो उसको अलग कर देते हैं, लेकिन 4 प्रकार के ही मुख्य जप कहे गए हैं। तो जो मुख से बोल कर किया जाता है जप उसको वाचिक जप कहते हैं। जो इतने धीमे बोला जाता है कि स्वयं सुन सके और कोई और न सुन सके उसको उपांशु जप कहते हैं। जो मन में किया जाता है वह मानसिक जप है। और जो जप करते करते यानी जप करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसी उच्च अवस्था आ जाती है, उस जप को अजपा जप कहते हैं। ऐसा जप श्वास में चलता रहता है, स्वतः ही चलता रहता है। व्यक्ति कार्य कर रहा है, सब कुछ है, पूजा में बैठा है, ध्यान कर रहा है, उस श्वासों में जप चल रहा है। ये अजपा जप होता है। ये जप बहुत ही उच्च श्रेणी का है। ये जप करते करते, अभ्यास करते करते इस अवस्था में पहुंचा जा सकता है। तो ये जप की बात हुई जिसमें बहुत नियम चाहिए। लेकिन जो भगवान का नाम सुमिरन है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कैसा भी हो, भगवान का नाम सुमिरन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम सुमिरन कहा गया है। भगवान का नाम सुमिरन करके व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, यानी भगवान को पा सकता है तो सब कुछ पा सकता है। भगवान का नाम लेकर कितने संत महात्मा भगवान को प्राप्त हो गए। एक जनाबाई थी जिन्होंने भगवान का नाम सुमिरन करके भगवान की प्राप्ति कर ली, क्योंकि वे सारा घर का कार्य किया करती थी, बाहर का कार्य किया करती थी। कार्य करते करते भगवान का नाम चलता रहता था। बस वो ऐसा भगवान का नाम मन में चला कि भगवान ही उनको मिल गए। इस प्रकार से 1-2 नहीं, न जाने कितने असंख्य महात्मा, संत और कितने भक्त हुए जो केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। इस नाम स्मरण में कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, आते जाते, खाते पीते, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, बस वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी ही पारा। यहाँ भी कहा गया है सुमिर सुमिर, यानी कि सुमिरन करो। कहाँ? कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक नाम का ही आधार है। तो जो भगवान के नाम का जप किया जाता है वो तो विधि विधान के साथ करते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम या मंत्र होता है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उसको सुबह या शाम जब भी समय मिलता है उसको करते हैं, माला करते हैं। लेकिन ये जो किया जाता है नाम सुमिरन, ये तो सारा दिन किया जाता है। कैसे भी किया जाए, कार्य करते हुए, कैसे भी आते जाते, खाते पीते, कैसे किया जाए, ये नाम सुमिरन चलता रहता है। तो ये नाम सुमिरन जो होता है बड़ा फलदायी है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुणाः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करें, श्री राधा नाम
संकीर्तन करें, हरि नाम संकीर्तन करें। जो नाम रुचिकर लगे उस नाम का संकीर्तन करें और नाम संकीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि हमारे मन में ये नाम संकीर्तन चलना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं, केवल मन में चल रहा, कोई जानता भी नहीं है और हमारे मन में भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, स्मरण चल रहा है। ऐसा चले कि सारा दिन चलता रहे। ऐसी अवस्था आ जाए तो क्या होता है कि भगवान फिर हमसे दूर नहीं। तो ये कैसे करना चाहिए? शुद्ध अवस्था हो और अशुद्ध अवस्था हो, बस इसमें ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध अवस्था है तो मुंह से बोल कर ना करें, शुद्ध अवस्था है तो कैसे भी करें, मन में भी करें और मुंह से बोल कर करें। तो इस प्रकार से नाम जप और नाम सुमिरन में बस इतना ही अंतर है कि उसमें नियम की आवश्यकता है और इसमें कोई नियम नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें नाम जप तो करना चाहिए, लेकिन नाम सुमिरन का आश्रय सदा सदा लेना चाहिए।